हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट विद तरुण में स्वागत है आप लोगों का। आज हम साइंस के यानी फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये आपको ग्रुप डी रेलवे का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बाकी एग्ज़ाम के लिए भी साइंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर जो है मापन मापन मात्रक और मापक यंत्र से संबंधित है ये प्रश्न। आइए प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है खान सर के बुक जो है उससे लिया गया है और वहीं से आपको बताएंगे। क्वेश्चन देखते चलिए। देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। 1 नंबर, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? इसका होता है न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। संवेग का इकाई क्या होता है? संवेग का इकाई जो है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ये सारे प्रश्न इस एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है कूलम, ठीक है। देखिए 4 नंबर, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष को किस में मापने के लिए किया जाता है? ये दूरी मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। 5 नंबर देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है? प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो है ओम होता है इसका एसआई मात्रक। देखिए, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होता है? एसआई इकाई में प्रतिबल का जो माप इकाई होता है, यूनिट होता है, क्या होता है? तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए 7 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, निम्न को मिलान कीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसका हिंदी में होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। देखिए, सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है एसआई मात्रक वेबर होता है, वेबर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता है? निम्नलिखित में तो सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होता है, जिसको इंग्लिश में रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। तो कौन सा अदिश राशि? आयतन है, द्रव्यमान है, लंबाई है, बल है। बल जो है अदिश राशि नहीं है, ये सदिश राशि है, ठीक है। बाकी सब ये अदिश राशि है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड जो है आवेश की इकाई है, आवेश की। क्वेश्चन नंबर 12, गैलन सामान्यतः डैश का इस्तेमाल किया जाता है। गैलन जो है किसके इस्तेमाल में प्रयोग किया जाता है? तो आयतन की माप करने के रूप में किया जाता है। इसमें पेट्रोल डीजल वगैरह सब गैलन के हिसाब से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो अनौपचारिक खगोलीय दूरी को मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दबाव की एसआई मात्रक क्या होता है? दबाव का जो एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होता है? तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बल
बल यानी फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? देखिए, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला है, टेस्ला नहीं होता है, वेबर होता है, वेबर। प्रेशर का पास्कल, सही है। इलेक्ट्रिक इंडेक्स का सीमेंस होता है। देखिए, ए बी और सी सही है, अतः ए सी और डी सही है, बी गलत है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है वेबर होता है। देखिए, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट उसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन हुआ, दूरी हुआ, इन सब का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए, विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है? विभवांतर का जो एसआई मात्रक क्या होता है? ये वोल्ट होता है। ठीक है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसे कहते हैं? इसको वाट को कहते हैं, वाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की आई एसआई इकाई है। तो क्या होगा? त्वरण। त्वरण और जी का मान, जी का एसआई मात्रक सेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो दो दिया हुआ है, कौन सा दो का समान होता है? कार्य और ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई है, किसकी इकाई है? तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियंत्रण का इकाई है। देखिए, 25 नंबर, प्रतिरोधक की एसआई मात्रा क्या होता है? रेजिस्टेंस का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो मीटर पर सेकेंड चाल का एसआई मात्रक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो दो भौतिक राशियों का इकाई एक है, तो ये बल और भार का जो एसआई मात्रक सेम होता है। 28 नंबर देखिए। डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है, तो किसकी इकाई है? ये शक्ति का। ठीक है, देखिए, त्वरण एक्सीलरेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण की एसआई इकाई है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है? तापमान का जो है केल्विन एसआई यूनिट होता है, केल्विन। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि किसकी नहीं है? ये समय का जो है सापेक्ष राशि नहीं है, बाकी ये तीनों का होता है। देखिए, 32 नंबर, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? तो कौन कौन सा है? चाल और वेग है, चाल और वेग है, कार्य और बल है, दूरी और विस्थापन, और बल और दाब है। तो इन तीनों का समान होता है, बल और दाब का एक समान इकाई नहीं होता है। देखिए, 33 नंबर, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होता है, तो मंदता का एसआई यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 34 नंबर, एक पास्कल कितने के बराबर होता है? एक पास्कल जो है आपको कितने के बराबर होता है? ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, इसको मिलान करने कहा जा रहा है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए, वाट का जो है, वाट का आपको क्या होगा? वाट का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 किलो वाट का होता है 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट। 2 का सी, 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तरंग दैर्घ्य का एसआई यूनिट क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का जो एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है, तरंग दैर्घ्य का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। देखिए,
निम्न निम्न इनमें से कौन सी एसआई इकाई का मोल प्रतीक है? मोल प्रतीक किसका है? MOL का मोल प्रतीक है। देखिए 38 नंबर, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मतलब इंडस्ट्री में जो उपयोग किया जाता है क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है, KWH। 39 नंबर देखिए, मात्रक कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या होता है? ये एम्पियर इसका यूनिट होता है, एम्पियर। ठीक है, देखिए तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41, ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है? ये डेसिबल में मापी जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 42, देखिए एक एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है? ये एक एटमॉस्फेयर जो है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, देखिए एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है? एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है? 1 पर मीटर के बराबर होता है, 1 पर मीटर के बराबर होता है एक डायोप्टर। एक मीटर किसके बराबर है? एक मीटर जो है किसके बराबर है? तो एक मीटर जो है आपको 10⁶ माइक्रोन के बराबर है। मीटर को यदि माइक्रोन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10⁶ माइक्रोन लिखना होगा। ठीक है, देखिए 46 नंबर, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो प्रदीप्त जो है किसको मापने के लिए किया जाता है? तो लक्स मीटर से प्रदीप्त को मापा जाता है। देखिए 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। 48 नंबर देखिए, एक किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, 1000 वाट। 5.5 किलोवाट आवर कितने के बराबर? देखिए 1 किलोवाट आवर जो है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5.5 दिया हुआ है, तो 5.5 इंटू 3.6 करिएगा तो 19.8 गुना 10⁶ जूल होगा। ऑप्शन नंबर सी। यदि आप 3.6 इंटू 5.5 गुना कीजिएगा, दोनों को कट गया तो ये 19.8 आएगा। ठीक है, तो 10⁶ जूल तो होगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 50 नंबर, एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? एक न्यूटन जो है आपको 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। एक न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने के लिए किया जाता है। देखिए 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर जो है 1/10⁹ होता है, या इसको 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर। ठीक है, एक कूलम पर 1 सेकेंड किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर होता है। एक कूलम पर 1 सेकेंड बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है? एक पिकोमीटर जो है कितने के बराबर? 10⁻⁻12 के बराबर होता है। यदि पिकोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 10⁻⁻12 मीटर होता है। एक जूल कितने के बराबर होता है? एक जूल जो है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। देखिए 36 नंबर, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो इसको जूल में यदि कन्वर्ट कीजिएगा 3.6 इंटू 10⁸ जूल होगा, ताकि 100 पे कितना है पर 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 को इसको लिख सकते हैं, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल।
तो 2 जूल इसमें गुना कीजिएगा, दोनों में जुड़ जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁸ जूल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्न कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी जो समुद्र के नीचे रहता है, तो ऊपर देखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप। देखिए 58। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। 59। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को जो देखा जाता है, तो कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप। 60 नंबर देखिए। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर। विभवांतर का इंग्लिश हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए 61 नंबर। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें? तो टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, टेकोमीटर का। 62 देखिए। विभव मापी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है, तो ये क्या है? ये मापन उपकरण है एक। देखिए 63। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? तो एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। देखिए एमीटर क्या है? एमीटर क्या है? देखिए, को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। वे निम्न विद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचना, उपरोक्त सभी। देखिए एमीटर जो है सभी है, तीनों है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए यहीं तक रहने देते। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड करेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।